राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज माताओं के बहुत प्रश्न होते हैं कि ऋतुकाल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कब भगवान का पूजन करना चाहिए। ऋतुकाल में स्त्री को कैसे रहना चाहिए, यह विषय पर आज चर्चा करते हैं। स्त्री शरीर में जो मलिनता होती है वह प्रतिमास रजस्राव के द्वारा निकल जाती है और वह पवित्र होकर गर्भ धारण के योग्य बन जाती है। मनु महाराज कहते हैं, हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि रजस्वला स्त्री को 3 दिनों तक किसी का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। उसे सबसे अलग रहना चाहिए, किसी की नजर ना पड़े ऐसे स्थान में बैठना चाहिए। चौथे दिन स्नान करके पवित्र होने के समय तक किसी को ना अपना मुख दिखलाना चाहिए, ना अपना शब्द सुनाना चाहिए। ऋतुकाल के समय पुरुषों को भूल कर भी रजस्वला के समीप नहीं जाना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं, नोपगच्छेत प्रमत्तोपि स्त्रियमार्तव दर्शने समान शयने चैव न शशीयत तया सह। कामातुर होने पर भी पुरुष रजो दर्शन के समय स्त्री समागम ना करे और स्त्री के साथ एक शैया पर ना सोवे। जो पुरुष रजस्वला नारी के साथ समागम करता है उसकी बुद्धि, तेज, बल, नेत्र और आयु नष्ट हो जाता है और जो पुरुष रजस्वला स्त्री से बचा रहता है उसकी बुद्धि, तेज, बल, नेत्र, ज्योति और आयु बढ़ती है। रजस्वला होने के समय जितना इंद्रिय संयम, हल्का भोजन तथा विलासता का अभाव होगा उतनी ही स्त्री शोणित की शक्ति कम होगी, जिससे ऋतु स्नान के बाद गर्भाधान होने पर कन्या ना होकर पुत्र उत्पन्न होगा। रजस्वला स्त्री को 3 दिनों तक केवल एक बार भोजन करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए, संयत रहना चाहिए, घी, दूध, दही का सेवन नहीं करना चाहिए, पुष्पमाला या गहने नहीं पहनना चाहिए, अग्नि को स्पर्श ना करना और चतुर्थ दिन सचैल स्नान करना चाहिए। ऋतुकाल में स्त्री का स्पर्श ना करने से उसका अपमान होता है। ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए। उसके अपने स्वास्थ्य के लिए तथा दूसरों के स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक जड़ वस्तुओं को अपने स्वरूप में सुरक्षित रहने देने के लिए भी उसका किसी को ना देखना और ना स्पर्श करना आवश्यक है। बहुधा यह देखा गया है कि घर में पापड़ बनते हों, रजस्वला स्त्री उनको देख ले तो पापड़ लाल हो जाते हैं। कुछ लोग इस बात को वहम कहा करते हैं, परंतु यह वैज्ञानिक तथ्य है। अमेरिका के प्रोफेसर सीक
ने अनुसंधान करके यह प्रमाणित किया है कि रजस्वला नारी के शरीर में ऐसा कोई प्रबल विष होता है कि वह जिस बगीचे में चली जाती है वे बगीचे के फूल पत्ते आदि सूख जाते हैं, फूलों के वृक्ष मर जाते हैं, फल सड़ जाते हैं, यहाँ तक कि वृक्षों में कीड़े आदि भी पड़ जाते हैं, कभी कभी मर भी जाते हैं। ऋतुकाल के समय पालन करने के नियम। जब तक रक्त बहता है तब तक ऋतुकाल ही है। साधारणतः 3 दिन तक ऋतुकाल के माने जाते हैं, परंतु 3 दिन के बाद भी यदि रक्त बंद नहीं होता तो वैसी हालत में चौथे दिन स्नान करने से शुद्धि नहीं होती। अशुद्धि का कारण तो रक्तस्राव है, वह जब तक है तब तक स्नान मात्र से शुद्धि कैसे हो सकती है। अतएव जब तक रक्तस्राव है तब तक नियमों का पालन भी आवश्यक है। नियम। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे तलपेट को अधिक हिलाना पड़े या उस पर जोर देने का दबाव पड़े। जल का भरा कलशा उठाना, ज्यादा देर तक उकड़ू बैठना, दौड़ भाग करना, बहुत जोर से हंसना, रोना, झगड़ा करना, ज्यादा घूमना फिरना, गाना बजाना, शोक दुख या काम बढ़ाने वाले दृश्य देखना, ग्रंथ पढ़ना, ये सभी हानिकर हैं। खास करके जो काम अंदर से जोर लगाकर करने पड़ते हैं, जैसे जल का कलशा उठाना, चूल्हे पर से बहुत वजनदार बर्तन को उतारना आदि नहीं करना चाहिए। घर के साधारण काम काज करने में हर्ज नहीं है। तलपेट और कमर को ठंड लगे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। रजो दर्शन के समय जो स्नान करना मना है उसका यही कारण है कि इस समय मस्तक में गर्मी मालूम होने पर ठंडा तेल लगाना और जल के अंगोछे से पोंछना हानिकारक नहीं है, परंतु कमर जल में डुबाकर नहाना या गीली जगह में खुले बदन सोना बहुत हानिकर है। मैले कुचैले कपड़े के टुकड़े का व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक बार काम में लाया हुआ कपड़ा धो लेने पर भी फिर उसे काम में लेना हानिकर है। रजस्वला समय का रक्त एक प्रकार का विष होता है। इस विष के संसर्ग में आई हुई चीज को भी विष के समान ही समझकर उसका त्याग करना चाहिए। जब तक रक्त स्राव होता हो तब तक पति का संग तो भूल कर भी ना करें। शास्त्रों में इन दिनों में पति का दर्शन करना भी निषिद्ध बतलाया गया है। मांसाहारियों को भी इन दिनों में मांस, मद्य, मछली या प्याज आदि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। साधारण से नियम है, पर इनका पालन करने वाली स्त्री जैसे स्वस्थ और सुखी रहती है वैसे ही ना पालन करने वाली को निश्चय ही बीमार तथा दुखी होना पड़ता है। पुराणों में बताया गया है कि जब माताएं रजस्वला होती हैं तो उनको 7 दिन तक पितृ कार्य और देव कार्य नहीं करना चाहिए। 7 दिन के बाद ही देव कार्य और पितृ कार्य के माताएं योग्य हो जाती हैं। और ऐसे समय में यदि कोई संतान उत्पन्न होती है वह मलिन संतान का जन्म हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, माताओं को भी और पुरुषों को भी। तो आज हमने अपने इस वीडियो में
रजस्वला के नियम बताए। रजस्वला नारियों को किस प्रकार सावधान रहना चाहिए, क्या क्या उनके नियम होते और सबसे बड़ी बात क्या है, स्त्रियों को इन सबसे मुक्ति प्राप्त करने का भी एक उपाय है, उसका नाम है ऋषि पंचमी का व्रत। जाने अनजाने में भी कोई वस्तु छू जाती है, कोई पाप लग जाता है, तो वह ऋषि पंचमी का व्रत करने से स्त्री जो है उस पाप से मुक्त हो जाती है। इसलिए सभी माताओं बहनों को ऋषि पंचमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि माताएं बहनें रजस्वला के नियमों को समझ सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।